14th Feb, 14th Feb, 14th Feb. Yes, 14th Feb special. 14th Feb special. What I have for you. Before that, say along with me towards this 14th Feb because it's time to say thank you, thank you, thank you. Thank you, God, for all the blessing. Thank you, God, for my lovely one who is watching us right now. Thank you for your precious love, time, and respect that you always shower on my happy universe. So, friends, if you are watching me first time, once again, I want to make myself introduce with you. Hello, I'm Shalini. I am a teacher. Always here to make you very special, very blissful in your own channel of blessings, grace, and happiness. So, friends, be tuned at the end of this video. What I have for you a very special surprise with very unique creativity, and once again I want to show very unique creativity also on this present time. You see why I said say thank you to 14th Feb. डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे से याद होगा कि आज का जो थैंक यू है हमें दो एस्पेक्ट पे करना है. मैं आपको बताऊंगी भाई आज 14th Feb है, वैलेंटाइंस डे है, तो अब आपका नज़रिया और नज़र क्या सोचेगी डेफिनेटली ये आप पे डिपेंड करता है. लेकिन आज मैं आपको क्या यूनिक बताऊंगी आज के स्पेशल डे पे, क्यों मैंने आज के दिन को भी इतना स्पेशल बनाने की कोशिश की है. आई होप आपको पसंद आएगा क्योंकि फ्रेंड्स हम हमेशा ही हर स्पेशल डे को आपके साथ मनाते आए हैं, चाहे वो मदर्स डे से लेके ब्रदर्स डे से लेके फादर्स डे से लेकर चाहे नर्सिंग डे हो, हर दिन को और अपना बर्थडे भी हो, हमने हर दिन को आपके साथ बड़े अच्छे से कोशिश की है अलग तरीके से, अलग नज़रिए से मनाने की, क्योंकि हर चीज़ में हम ब्लेसिंग देख सकते हैं. सो फ्रेंड्स आज के दिन क्या हुआ था 14 Feb 2019 में हमारे जम्मू में 40 CRP के जवान शहीद हो गए. हम उनके परिवार की कमी को शायद पूरा नहीं कर सकते, लेकिन आज के दिन उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना ज़रूर कर सकते हैं और उन्हें एक श्रद्धांजलि दे सकते हैं एक बुके बनाकर, जो कि मैंने उनके लिए हैंडमेड बुके बनाया है. एंड आई डेडिकेट टू ऑल दिस सोल्जर्स ऑफ इंडिया. थैंक यू वेरी मच. हम आपका जितना धन्यवाद करें उतना कम है. उनके परिवारों का हम प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा जहाँ भी है उनकी आत्मा को भगवान शांति दे, और अभी भी हमारे देश के जितने भी जवान हैं उन जवानों के साथ रहें और हम सब उनको अपनी दुआओं में याद रखें. ये हमारी जिम्मेदारी है अपने देश के लिए और अपने परिवारों के लिए, क्योंकि जब हम किसी के परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, किसी के लिए अच्छा सोचते हैं, वन वाइब्रेशन ऑफ हैप्पीनेस विल गो टू द यूनिवर्स एंड इट विल कम बैक टू अस. बट व्हाट kind of vibration? Yes, I will show you with this love. Love is the biggest vibration. क्योंकि मैंने आपसे कहा ना हैप्पी वैलेंटाइन डे. आपको पता है एक बात, आज का वैलेंटाइन डे इतना स्पेशल क्यों है? क्योंकि आपको पता है शिवरात्रि आने वाली है, और आपको याद नहीं हो तो मैं आपको याद दिला दूँ फिर से कि ये जो हमारे शिव शक्ति है ना, हमारे आराध्य, हमारे भोलेनाथ और माँ पार्वती जी, ये एक ऐसे कपल है यूनिवर्स के जिनकी फर्स्ट लव मैरिज हुई थी. तो आज का वैलेंटाइंस डे तो उनको डेडिकेट करना बनता ही है, क्योंकि बिल्कुल मैच हो रहा है. लव इज़ द बिगेस्ट एंड पावरफुल वाइब्रेशन. क्योंकि सच में ही ये वाइब्रेशन कितनी पावरफुल है, जो कि मैंने आपके साथ आज माय हैप्पी यूनिवर्स पे और फेसबुक पे जो है कोट ऑफ द डे शेयर किया. लव इज़ द बिगेस्ट एंड वेरी पावरफुल वाइब्रेशन. सो जस्ट स्प्रेड इट थ्रू योर सेल्फ एंड टू ईच अदर. हम अपने आप से एक दूसरे में इस वाइब्रेशन को बड़े अच्छे से फैला सकते हैं. लेकिन कैसे फैलाएंगे? तो मैं आपके साथ थैंक यू सीरीज़ में आगे क्या बात करने वाली हूँ कंटिन्यूटी में. भाई फ्रेंड्स, मैं फिर से समराइज़ कर दूँ. थैंक यू में हमने बात क्या की, थैंक यू क्या है, थैंक यू का मतलब क्या है, थैंक यू की डेफिनेशन तक हमने समझ ली. क्योंकि थैंक यू से जुड़ी और कौन कौन से हमारी फीलिंग्स होती हैं, इंटेंशंस होती हैं, हमारे अहोभाव होते हैं. आखिर थैंक यू करना क्यों चाहिए और थैंक यू की वैल्यू क्या है. दूसरी बात फ्रेंड्स, हमने जाना कि ओम और थैंक यू इंटरकनेक्टेड कैसे हैं, जो कि मैंने आपको बताया कि जब हम ओम बोलते हैं तो पॉजिटिविटी को अंदर लेकर जाते हैं, जब थैंक यू करते हैं तो समवेयर वी आर गिविंग द सिग्नल्स टू द यूनिवर्स टू अट्रैक्ट मोर प्रॉस्पेरिटी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन द लाइफ. सो आप देखिए कि आज मैंने ये बुके भी बनाया है. भाई कार्ड के अंदर कार्ड हमेशा बनाया, लेकिन आज मैंने बुके के साथ 2 बुके बनाए हैं आपके लिए. तो आप देखिए भाई, लव इज़ द बिगेस्ट वाइब्रेशन. भाई ओम ओम, जो कि मैंने आपसे कहा कि वैलेंटाइन डे पे भगवान शिव शंकर और माँ गौरा जी, जिनको हम कह सकते हैं शिव शक्ति जी, जिन्होंने कितना स्ट्रगल किया अपने लव को पाने के लिए. तो भाई ज़रूरी नहीं कि लव जो प्रेम है वो सिर्फ 2 कपल्स में ही देखा जाता है. अरे प्रेम तो हम अपनी फैमिली से करते हैं, प्रेम तो हम हर ह्यूमैनिटी से कर सकते हैं, प्रेम को तो हम सर्व करते हैं. लेकिन लव इज एवरीथिंग, बट अबव इज अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, जो किसी भी कपल में है, चाहे वो किसी फैमिली में है. और लव क्या है एक्चुअली में, लव कहाँ रहता है,
ये प्रेम कहाँ होता है। अब आने वाली सीरीज़ में इस लव वाइब्रेशन को बड़े डिटेल में जानेंगे, क्योंकि आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा जो कि मैंने आपसे क्वेश्चन किया कि जो मैंने आपके साथ डिज़ायर्स का फॉर्मूला लगाया कि गॉडली डिज़ायर्स हमारी ज़िंदगी में कुछ होती है, उन्हें हम कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि मैंने आपसे ये भी क्लियर किया था कि मनोकामनाएं क्या होती हैं, जो ट्रूथफुल डिज़ायर्स होती है आखिर वो कैसे हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाते हैं। हर चीज़ को बड़े अच्छे से जानेंगे, क्योंकि हैप्पीनेस वाइब्रेशन पे, लव वाइब्रेशन पे होने के कारण हम अपनी ज़िंदगी में हर उस सच्ची मनोकामना को कैसे मैनिफेस्ट कर लेते हैं। डेफिनेटली आप इसे आजमाएंगे तो आपको पता चल जाएगा, जो कि मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सो सी, मैंने यहाँ पे लिखा है गॉडली डिज़ायर, इज़ इट पॉसिबल वी कैन मैनिफेस्ट एवरीथिंग। क्या ये संभव है कि हम सब कुछ अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट, सब कुछ संकेतों को ला सकते हैं, सब कुछ पा सकते हैं। अरे ऑलरेडी तो बहुत कुछ पा लिया है हमने। अरे जब आप ये क्वेश्चन करेंगे कि क्या सचमुच हम पा सकते हैं, देन समवेयर वी आर डाउटफुल, हम कहीं ना कहीं संदेह में हैं। जब हमारे पास ऑलरेडी ही सब कुछ है तो कहीं ना कहीं थैंक यू हमें क्या कर रहा है, थैंक यू हमारे साथ फीलिंग ऑफ कंप्लीटनेस, जो कि हमने पहले भी जान लिया है। लेकिन अब ये लव वाइब्रेशन के साथ हम उस गॉडली डिज़ायर्स को, उन गॉडली ड्रीम्स को, उन ट्रूथफुल मैनिफेस्टेशंस को अपनी लाइफ में कैसे उतार पाते हैं, आज जानेंगे कंटिन्यूटी करते हुए। और आपको मैं बुके बनाना बताऊंगी, क्योंकि आपको पता ही है आज की वीडियो को बहुत ही खास बनाने की हमने कोशिश की है, हमारे देश के जवानों को भी याद करते हुए और एक श्रद्धांजलि भगवान के प्रेम को याद करते हुए। चाहे तो फिर वो हमारे हिंदू लेजेंड्स के बिलीफ सिस्टम से आपने बहुत सी स्टोरीज सुनी होंगी, लैला मजनू की स्टोरी सुनूंगी। भाई वी फ्रेंड्स, वी रिस्पेक्ट एवरीवन्स थॉट्स, वैल्यूज़। हर इंसान को प्रेम करने का हक है, और प्रेम एक सच्चाई है, प्रेम एक हायर वाइब्रेशन है जो हर ह्यूमैनिटी में, हर ह्यूमन बीइंग में हम बांट सकते हैं। लॉर्ड जीसस ने भी इस बात को बड़े अच्छे से कहा है कि हम सबको एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। श्री कृष्ण भगवान जी ने कहा है कि हम सबको एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। भगवान श्री शिव शंकर भगवान जी ने हमें कहा कि हम सबको एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। आखिर ये प्रेम हम अपनी मानवता में क्यों नहीं दिखाते हैं? आखिर जब ये प्रेम होगा ना, तो कोई भी जवान जो है ना हमारे देश का ऐसे इस नफरत में शहीद नहीं होगा। तो हाउ लव इज़ द बिगेस्ट वाइब्रेशन, रियली लव इज़ द बिगेस्ट वाइब्रेशन। जब हम ह्यूमन बीइंग्स ह्यूमैनिटी में, मानवता में एक दूसरे से उतना ही सच्चाई से एक दूसरे को समझ सकेंगे, तो वही सबसे ज़्यादा हमारे लिए एक दूसरे के प्रति प्रेम और समर्पण है। अरे भाई वो त्याग नहीं है। त्याग क्या है? समवेयर व्हेन यू आर जस्ट लिविंग योर डिज़ायर्स, आप अपनी वो चीज़ों को ऐसे ही छोड़ देते हैं जिनको आप पाने के लिए बने होते हैं। देन समवेयर यू आर जस्ट डूइंग अ डिस्क्रिमिनेशन टुवार्ड्स योर ड्रीम्स एंड टुवार्ड्स योर सेल्फ एंड टुवार्ड्स द यूनिवर्स, क्योंकि कहीं ना कहीं यूनिवर्स हमें सब कुछ सर्व करने की कैपेबिलिटी रखता है। Before that, you have to be very confident, you have to be very higher vibrational one foot to get everything in your life. हमें उस वाइब्रेशन के लेवल पे होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम ऐसे ही कई लोग कहते हैं कि सब कुछ बहुत इम्पॉसिबल है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। ऐसा बिल्कुल होता है। ऐसा आने वाली सीरीज़ में हम आपके साथ बहुत सी बातें शेयर करेंगे, आपको बहुत से न्यू अमेजिंग वीडियोस भी बताएंगे। आखिर ऐसी वेस्टलेस चीज़ों को, भाई इंसानों को भी तो लोग कह देते हैं ना, अरे ये तो वेस्ट है, ये इंसान तो वेस्ट है। ये वेस्ट इंसान जब तक अपने आप को वैल्यूबल नहीं समझेगा, वो कभी भी यूज़फुल अपने आप के लिए नहीं बन पाएगा। सो वैल्यू ह्यूमन बींग्स टू बिफोर दैट वैल्यू दैट वैल्यूबल पर्सन दैट इज रिजाइडिंग इन यू। सो बी ब्लेस्ड एंड आई हार्टली थैंक यू टू यू। जस्ट वैल्यू योर गॉडली डिज़ायर्स। अड़े रहिए, खड़े रहिए, आज नहीं आने वाले टाइम में नेक्स्ट आप ही होंगे अपनी ब्लेसिंग्स को लेने के लिए। सो फ्रेंड्स, आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये जो कंटेंट हमारा आज का बुके बनाने वाला पसंद आया होगा। और अब मैं आपको बताऊंगी कि मैंने बुके कैसे बनाया। आपको लगता होगा कि मैम आप हमेशा कहते होंगे कि आप बताते नहीं हैं, आज मैं आपको लाइवली बताऊंगी कुछ ही मिनट्स में मैंने इसे कैसे तैयार किया, कैसे बनाया। तो आप भी मेरे साथ देखिए कि मैंने इस बुके के पीछे ना खास आपके लिए क्या क्या लिखा है। क्योंकि आपको मैं लव वाइब्रेशन की बात क्यों कह रही हूँ, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं आपके साथ लव के बारे में बड़े डिटेल में बात करूंगी। एक्चुअली हाउ लव इज़ अ पावरफुल वाइब्रेशन एंड हाउ लव कैन चेंज एवरीथिंग इन अवर लाइफ। सी, अबव लव, अबव ऑल, सब चीज़ों से ऊपर क्या है जो कि मैंने आपसे बात कही, लव। ठीक है, ये भी मैंने आपको बताया था। अबव लव जो कि हमने जाना था, अबव लव मैं हूँ, अगली बात। उसके बाद फ्रेंड्स अबव मी, अबव मी मुझसे बढ़कर, मतलब कि
माई हैप्पीनेस, मेरी खुशी। उसके बाद फ्रेंड्स जब हैप्पीनेस में हम होंगे, खुशी में हम होंगे, अब हैप्पीनेस के साथ साथ पता है क्या बन जाएगी जब हम खुशी के स्तर पे होते हैं, हैप्पीनेस प्लस जॉय, आनंद और खुशी। और जब आप आनंदित होंगे और आपके अंदर खुशी होगी तो आपको नहीं लगता कि आपके अंदर लव वाइब्रेशन है? डेफिनेटली यू आर इन ए लव वाइब्रेशन। आनंद और खुशी के बीच में ही बसता है प्रेम, और वो प्रेम कहाँ रहता है? हम ह्यूमन बींग्स में। सो लव योर सेल्फ, लव योर यूनिवर्स एंड लव ह्यूमैनिटी एंड अंडरस्टैंड ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स आर द ग्रेटेस्ट ब्यूटिफुल एक्सीलेंट क्रिएशन ऑफ द ह्यूमन बींग्स ऑफ द यूनिवर्स, एंड वी कैन क्रिएट अ लॉट्स ऑफ ह्यूमन बींग्स थ्रू दैट एक्सीलेंट क्रिएशंस। थैंक यू वेरी मच एंड लेट्स सी अब मैं आपके लिए क्या बनाने बता रही हूँ, ठीक है? तो फ्रेंड्स देखिए, ये जो मैंने एक पेज ले लिया है, इस सेलो टेप, ये प्लेन वाइट शीट है। मैं हमेशा समटाइम लाइंस लगाकर शीट्स अपने पास रखती हूँ क्योंकि मुझे राइटिंग करना पसंद है, आपके लिए लिखना भी होता है। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे हम इनके कॉर्नर्स को कैसे जोड़ेंगे, रुकिए मैं आपको बताऊँगी बड़े अच्छे से। देखिए ये देखिए, कुछ इस तरीके से जो है ना, जैसे हम कोन टाइप बनाते हैं या कभी आप समोसा टाइप बनाते होंगे। अब देखिए मैं आपके सामने लाइवली बना रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, इसको सिर्फ इसके एंडिंग एरियाज़ को जो है वो मैंने साथ में जोड़ लिया, ऐसे मतलब ऐसे करके जोड़ लिया। अब सेलो टेप, अब कोई भी सेलो टेप निकाल के देना। फ्रेंड्स जैसे ही मेरे पास सेलो टेप है, मैं आपको इधर से ही दिखा दूंगी थोड़ा सा प्लीज़। आपको पता है मैं कभी भी आपके लिए जो है वो ऐसी चीज़ को नहीं लेकर आती हूँ, हमेशा लाइवली ही आपको हर चीज़ दिखानी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए क्योंकि थोड़ी सेलो टेप में आपको पता ही है हमें समटाइम पता नहीं लग पाता है, तो हमें ये चीज़ जो है आपको दिखानी ही है। चाहे आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ रहा है तो मैं आपको वेट करके ज़रूर बताऊँगी। ये देखिए, मैं मुंह से तो नहीं तोड़ के दिखाऊंगी आपको, बट हाँ आपको जोड़ के मैं ज़रूर बताऊंगी कि मैंने इसको एक्चुअली में कैसे बनाया है। फ्रेंड्स इसको मैंने हाथ से ही तोड़ दिया, ठीक है? ठीक है, अब आप देखिए कि कुछ इस तरह से जो है, अब मैं आपके सामने कुछ अलग तरीके से जो है इसको जोड़ूंगी। अब आप देखिए कि जब ये मेरे पास नेम स्लिप्स एक्चुअली मेरे ब्रदर ने मुझे गिफ्ट की हैं, ठीक है? इनको मैं अलग अलग करके जो है वो ऐसे डेकोरेटिव वे में आपको बताऊंगी। अलग अलग कलर्स हैं मेरे पास, तो आप भी बड़े अच्छे से देखिए, कुछ मिनट्स भी नहीं लगे, लाइव मैंने आपको दिखाया है। हो सकता है थोड़ा सा आपको जो है वो डिस्टर्बेंस मेरी वजह से हो गया होगा थोड़ा सा पेज को, क्योंकि एक्चुअली सेलो टेप को तोड़ना आसान नहीं होता है, और जो मेरे पास है एक्चुअली उनको तोड़ने की इतनी नॉलेज नहीं आई सो सॉरी फॉर दैट। इनकन्वीनियंस के लिए आप इसको कुछ इस तरह से जो है वो तैयार कर सकते हैं। ये जो बुके मैंने कुछ आपके लिए इस तरह से जो है वो बनाया है, और अगर आप इसको और यूनिक बनाना चाहते हैं तो इसके साथ जो है वो आप और भी ज़्यादा जो है क्रिएशंस जो है वो कर सकते हैं, लाइक दिस। कुछ इस तरीके से जो है आप इसको बना सकते हैं। सो बी ट्यून प्लीज़, देखिए मैं इसको एंड तक बना के दिखाऊंगी। टाइम लग रहा है तो आपको थोड़ा सा, तो वही लर्निंग इज़ अ कॉन्टिन्यूइंग प्रोसेस, और माई हैप्पीनेस के साथ आपकी लर्निंग जो है वो चलती ही रहेगी। यहाँ पे इन्हीं नेम प्लेट्स के साथ मैंने बहुत कुछ जो है वो आपके लिए लिखा होता है, इन्हीं को मैं हमेशा आपके लिए यूज़ करती हूँ। और कल मैं आपको यही कार्ड दिखा दूँगी। आपको पता ही है हमें कुछ भी चीज़ को वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि वेस्ट तो कहा जाता है ना, वो इंसान ऐसे वो है या कुछ भी है, हम कुछ भी टैग दे देते हैं किसी भी ह्यूमन बीइंग को। तो फ्रेंड्स आई होप यू अंडरस्टैंड कि इसे मैंने कैसे बनाया है। इसे मैंने कुछ इस तरीके से, इसके एंडिंग एरियाज़ को कुछ उस तरीके से जो है वो मैंने जोड़ दिया। अब मैं यहाँ पे चाहूँ तो मैं आपको क्या दिखा सकती हूँ, आपको वेट करना पड़ेगा 2 मिनट, रुकिए। मैं आपको दिखाऊंगी ज़रूर, क्योंकि आप जानते हैं थोड़ी मैंने नेचर से ही मांग कर ले लिया, क्योंकि मुझे जो है इन प्लांट्स को जो है ना बिल्कुल भी जो है वो तोड़ना पसंद नहीं है, क्योंकि हम तो वही खुद आपको कहते हैं कि बी इको फ्रेंडली। और जब हम इस बुके में कुछ इस तरीके से जो है नेचुरली ही
कुछ इस तरीके का बुके जब रेडी कर देंगे, प्लीज़ फ्रेंड्स आप देखिए। आई होप कि आपको समझ आ ही गई होगी ये थोड़ी सी जो मैं कोशिश कर रही हूँ आपको दिखाने की। सो सी दिस बुके। और आप जानते हैं मैं आपको एक दिन अपनी सारी कलेक्शंस दिखाऊंगी जो भी मैंने आज तक आपके साथ क्रिएटिविटीज़ की हैं। सो फ्रेंड्स आई डेडिकेट दिस टू माय लवली हैप्पी यूनिवर्स फैमिली। सोचा नहीं था कि मैं शायद आपको पत्ता डाल के भी बता दूंगी, शायद आपको इतना ब्यूटीफुल दूर से नहीं लग रहा होगा, बट डेफिनेटली अभी आपको ज़रूर सुंदर लग रहा होगा यहाँ से। सो यू कैन जस्ट ट्राई योर हैंड टू क्रिएट समथिंग न्यू, ताकि जब हम अपने दिमाग को कुछ क्रिएट करने में लगाते हैं तो इमीडिएटली वी कैन शिफ्ट अवर माइंड टू पॉजिटिविटी, जो कि मैंने आपको बताया था कि देखने से ही आप अच्छी ब्रीदिंग्स कर सकते हैं। और आप जब कुछ ऐसे क्रिएटिविटी करेंगे तो दिमाग भी बड़े अच्छे से यूज़ होगा, और जब लेफ़्ट हैंड का यूज़ करेंगे तो कहीं ना कहीं लेफ़्ट हैंड का कनेक्शन दिल के साथ और हमारे राइट पेन के साथ है। सो फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच आपके प्रीशियस टाइम के लिए, जो आपने इतना समय दिया मेरे को कार्ड बनाते टाइम, आपने मेरा वेट किया। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू, स्टे मोर ब्लेस्ड। और हमारे जवानों को बहुत बहुत श्रद्धांजलि माई हैप्पी न्यूज़ की तरफ से, और शिव शक्ति के दिन की भी आपको बहुत बहुत बधाई हो। बाय बाय, टेक केयर।